अभी पतित देवी देवा आत्माएं तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देवी देवताओं के पहले पतित शब्द लगाने से देवी देवताओं की इज्जत ही चली जाएगी। इसलिए ये नाम का फर्क पड़ गया है। अपन को हिंदू कहलाने लगे, कई बार तुम बच्चों को समझाया गया है अच्छी तरह से, तो भगवान के लिए जो समझाना है तो समझा करके फिर कहना है। अब याद किसको करना चाहिए? पतित पावन कौन है? क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। कृष्ण तो स्वयं 16 कला संपूर्ण देवता बनता है, और देवता को भगवान थोड़ी कहा जा सकता। भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है। तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा तो वो बाप है, जिस बाप से वर्षा मिलता है। सभी आत्माओं को वर्षा मिलता है, क्योंकि वो आत्माओं का बाप है ना। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर माने छुड़ाने वाला। काहे से छुड़ाने वाला है? देह के बंधन से छुड़ाने वाला। कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। इसलिए वो रास्ता भी बताता है कि आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है। तुम आत्माओं को कहाँ जाना है? तो आत्मलोक में जाना है। आत्म की स्थिति बनाएंगे तो आत्मलोक में जाएंगे। तो सोल वर्ल्ड कहते हैं आत्माओं का लोक, और ले जाने वाला है गाइड, रास्ता बताता है। कहाँ ले जाता है? आत्माओं के धाम में ले जाता है। तो गाइड इंग्लिश में बोला, जरूर इसने ही बोला होगा। किसने है? कृष्ण की आत्मा ने ही बोला होगा, क्योंकि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। बोला होगा कि जरूर वो गाइड है, लिबरेटर है, दुखों से लिबरेट करने वाला है, छुड़ाने वाला है। क्योंकि दुखों से आकर के सारी दुनिया को लिबरेट करे और दुखों से छुड़ा करके सुख की दुनिया में ले जाए, शांति में ले जाए। तो पहले शांति में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते हैं। तो बताओ फिर याद किसको करना चाहिए?
है? शांति धाम में ले जाने वाले को याद करना चाहिए या सुख धाम में ले जाने वाले को याद करना चाहिए? हैं? किसको? सुख धाम में ले जाने वालों को याद करना चाहिए, शांति धाम में ले जाने वालों को याद नहीं करना चाहिए। बुखार आता है, सारे शरीर की नसें नसें टूटने लगती है, बहुत अशांति महसूस होती है, तो कहेंगे पहले शांति मिले। बुखार उतर जाता है तो शांति मिलती है, दुख से छूट जाते हैं, फिर है फिर शांति ही पड़े रहेंगे क्या है? कुछ न कुछ खाने पीने की इच्छा होगी, इंद्रियों का सुख चाहिए, तो पहले शांति जरूरी, बाद में सुख। ऐसे तो होता नहीं कि बुखार आ रहा हो, नस नस टूट रही हो, अशांति बढ़ रही है शरीर में, और कोई कहे रसगुल्ला खा लो, मुख का स्वाद ले लो, तो कोई लेगा? हैं? क्यों? क्योंकि अशांति में है ना, अशांति में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो पहले शांति देवा चाहिए, क्या? शांति देने वाला चाहिए, और फिर सुख देवा चाहिए। तो ये अक्षर इंग्लिश में बोला गया कि दुख से लिबरेट करने वाला और सुखधाम में ले जाने वाला वो गाइड है। सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं और सुख में ले जाते हैं, शांति में ले जाते हैं। पूछा किसको याद करना चाहिए? नानक को करना चाहिए, हनुमान को करना चाहिए, देवताओं को करना चाहिए, या इन सबसे जो ऊंचे ते ऊंचा है उसको याद करना चाहिए? क्योंकि गुरु नानक का भी चित्र दिखाते हैं, उंगली से इशारा ऊपर कर रहे हैं, तो गुरु नानक से भी कोई ऊंचा है ना। हनुमान भी किसकी पूजा करता है? कहते राम की पूजा करता है, और राम किसकी पूजा करते हैं? है शिव की पूजा करते हैं। तो देखो ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए ना, बिचौलियों को क्यों पकड़ना चाहिए? अभी पतित पावन को याद करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे ना। वो पतितों को पावन बनाने वाला कहता है। कौन कहता है? हैं? कौन कहता है? पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? शिव। वो कहता है, उसको कहने के लिए मुख है? शिव बाप को मुख है, फिर कैसे कहेगा? कहने के लिए मुख ही नहीं है तो कहेगा कैसे? है? तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको अपना मुख भी है, सभी इंद्रियां हैं। तो मुख से कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मना शिव को तो मन है नहीं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा कहते हैं मेरे मन में समा जा।
ये अक्षर जरूर इस बच्चे ने भी कहा होगा। किस बच्चे ने? है ब्रह्मा बाबा ने भी कहा होगा। वो कहते हैं मन मन अब, अर्थात सिर्फ हम एकम याद करो, अपन को आत्मा समझकर याद करो, क्योंकि अभी मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। ये महाभारत महाभारी लड़ाई, वो ही लड़ाई सामने खड़ी है जिसका वर्णन महाभारत में है, और उस महाभारत का कनेक्शन गीता के साथ है। क्या? पहले गीता ज्ञान सुनते हैं तो फिर भागवत होने लगती है। ज्ञान की जो मुरली सुनाते हैं उनके पीछे भागने लग पड़ते हैं। फिर जब भागने लग पड़ते हैं तो कोई कोई को छोड़ के भागते होंगे ना, उनको फिर क्रोध आता है, तो फिर महाभारत लड़ाई हो जाती है। तो ये कनेक्शन है, गीता का कनेक्शन भागवत से और भागवत का कनेक्शन महाभारत से। तो ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाने से ये ऊंचे ते ऊंचा बाप बुद्धि में बैठेगा, और इस समय में ही बुद्धि में बैठेगा। क्या? सतयुग में तो है ही सत्व प्रधान सुखी दुनिया, त्रेता में भी सत्व सामान्य, कोई दुख तो नहीं शुरू हो गया। द्वैतवादी द्वापर में दुख शुरू होता है, लेकिन अति तो नहीं हो गई, और कलयुग में अति हो जाती है, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो अंत में मैं आता हूं, तो फिर याद कर करके पवित्र बन करके जरूर बाप से जाकर मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। कौन बोला? शिव बोला। उनको लिबरेटर कहा जाता है। ये क्यों बोला शिव ने? मुझको बोलना चाहिए, मुझको लिबरेटर कहा जाता है, मुझको नहीं कहा। क्या कहा? उनको। क्यों? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट भविष्य में चलने वाला है। उनको पतित पावन कहा जाता है, मुझको पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों? पतित शरीर के साथ पतित आत्मा बनती है कि बिना शरीर के पतित बनती है? आत्मा शरीर धारण करे तो पतित बनती है, शरीर धारण ही न करे तो पतित कैसे बनेगी? संग का रंग शरीर के द्वारा लगता है कि बिना शरीर के संग का रंग लगेगा? शरीर के द्वारा संग का रंग लगता है। तो बताया पतित पावन तब कहा जाता है जब वो निराकार साकार शरीर में प्रवेश करे और वो साकार शरीरधारी बाप समान संपन्न स्टेज धारण करे। पहले
स्वयं पतित से पावन बने, फिर संग के रंग से दूसरों को पति से पावन बना सकता है। अच्छा, ये बात तो अभी बाबा ने ऐड किया। अब ये बच्चे रोज तो नहीं आती है, रोज ज्ञान सुनने आती नहीं है, तो क्या होगा? ये जब जब आएगी तो सत्य के संग का रंग लगेगा। सत्य संग में आएगी तो रंग लगेगा, नहीं तो दुनिया में ही रहेगी तो दुनिया का संग का रंग लगेगा। दुनिया तो नीचे जा रही है, तो दुनिया का संग का जो रंग लेगा वो भी कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। क्या जब जब आवेगी, या तो 15 रोज फिर आकर के फिर रुक जावेगी। किसी ने कहा टैली करेगी कि यहाँ अच्छा, यहाँ आने से अवस्था अच्छी होती है, या बाहर की दुनिया में रहने से अवस्था अच्छी होती है, टैली करेगी। हाँ, जो पॉइंट लिखते हैं ना, यहाँ कोई हैं जो पॉइंट्स भी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? तुम पॉइंट्स लिखती हो खास टॉपिक बनाने के लिए। किसी को कोई खास टॉपिक सुनाना है, समझाना है, तो तुम लिखती हो। किसी ने कहा नहीं बाबा, बाबा ने बोला फलानी फलानी टॉपिक के लिए बाबा ने समझाया, तो नई नई टॉपिक बनती जाएगी ना। पॉइंट या टॉपिक, ये बात एक ही है। बच्ची ने भाषण किया, तुम्हारी माँ ने कभी वहां भाषण किया गीता पाठशाला में? माँ भाषण करती है? किसी ने कहा नहीं, पहले तो नहीं किया था, उस दिन किया था, खाली उस दिन किया था। किसी ने कहा मैंने इंग्लिश में बोला, माँ ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया। ऐसी भी कोई कोई माताएं हैं जैसे पॉइंट कर करके सुनाती हैं, इनवाइट करती हैं कि भाई हम इनवाइट करते हैं, थोड़ा बहुत समझा करके इनवाइट किया, पूरा भाषण नहीं किया। अभी ये तो गांव छोटा है, उनमें तो सिंधी हैं ही थोड़े। अगर वहां जैसे हांगकांग है जापान में, जैसे बहुत वहां जाते, लेकिन सिंधी बहुत सबसे जास्ती कहाँ हैं? पूछा जापान में, सिंगापुर में है या हांगकांग में है? हांगकांग में तो वहां कोई खुले, वहां आकर के अच्छी तरह से समझे
और आजकल तो चित्र भी निकले हैं। ये देखो सीढ़ी का चित्र है, इसमें बताया हु इज गॉड ऑफ गीता। गीता का भगवान कौन? ये गीता का कौन भगवान है? वो भी ये चित्र है कि गीता का भगवान कौन है, वो अभी बन जाएंगे। 31-3-67 की वाणी का दूसरा पेज। तो वो चित्र अभी 2 रोज में बन करके तैयार हो जाएंगे, देरी नहीं लगती है। कोई ने कहा वहां सावित्री ने किया था, हांगकांग में गई थी। हाँ, सावित्री ने मेहनत थोड़ी बहुत की थी। किसी ने कहा जिसने किया था रोजी ने, लक्ष्मण ने, उन्होंने पहले किया था। तो अभी जो ये चित्र निकलेंगे सीढ़ी के, अभी छपेंगे ना, टाइम लगेगा, पता नहीं कभी बनेंगे। है तो ठीक छपने की, लेकिन छपने में कोई देरी नहीं है। पर ये प्लेन्स तो पास हो जावे तो छपने में कोई देरी नहीं लगती है। कोई भी चीज हो और क्विक मार्च वो करेंगे सर्विस में। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, और यहाँ फिर क्या होता है, शुभ कार्य में बहुत देरी लग जाती है। ये एक स्लोगन है बच्चों का, यहाँ के बच्चों का, बहुत देरी करनी चाहिए, ऐसे बुद्धि में बैठा हुआ है। देरी करते हैं और बाप कहते हैं नहीं, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, झट बना देना चाहिए। क्योंकि चित्र बनेंगे तो बच्चे सर्विस पर लग जाएंगे, समझाने के लिए अच्छी अच्छी पॉइंट सहज ही मिल जाएगी। तो ये समझाएगा, देखो क्या समझाएगा। ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सीढ़ी में कहां समझाएगा है? ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कहाँ है? सीढ़ी के चित्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? शिवलिंग कहाँ? द्वापर में शिवलिंग? द्वापर में ऊंचे ते ऊंचा शिवलिंग होता है क्या? है? ऊंचे ते ऊंचा कौन से युग में होता है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो टाइम है उसमें होता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो कौन है? देखो कलयुग के अंत में कौन है?
तो उस ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को ये बच्चा समझाएगा। अच्छा, उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है। किसने बोला? किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। किसने बोला? शिव ने बोला। उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है। उनसे माने सीढ़ी के चित्र में किन से, किस तरफ इशारा दिया जाए जो उनसे लागू होता हो? सीढ़ी के चित्र में कलयुग में नारायण कहाँ से आया है? है? खड़ा है, लेटा है। जो लेटा है उसके सर के नीचे गीता रखी हुई है। उसके लिए कहा उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है, और वो ही अभी वर्षा देते हैं। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के संगम पर अभी वो ही वर्षा देते हैं। इसीलिए ये लड़ाई सामने खड़ी है। क्या वर्षा देते हैं? बच्चों को विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो दुनिया में तो बच्चों की बादशाही तो है नहीं। भगवान पंडा बाप के बच्चे तो पांडव बैगर के रूप में घूम रहे हैं इस दुनिया में। राजा ही कहाँ है उनको? तो उनको राजाई मिलेगी तब कि जब इस दुनिया में जो भी रावण संप्रदाय हैं उनका राज्य है, उनसे युद्ध होगा। कौन सा युद्ध? वही महाभारी महाभारत लड़ाई। ऐसे नहीं है कि ऐसी लड़ाइयां बहुत होती रही है, नहीं। ऐसी महाभारी महाभारत लड़ाई तो पहले कभी 5000 साल में चारों युगों में हुई ही नहीं। ये कौन कहते हैं कि बहुत लड़ाइयां हुई हैं? एटॉमिक बम की बहुत लड़ाइयां हुई हैं। हुई हैं क्या? 45 में एक बार छोटी छोटी बम्बियां छूटी थी। वो कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई। लड़ाई तो हुई है, और उस लड़ाई में वर्णन भी इन एटॉमिक बम का है। सन 1945 में जापान में और अमेरिका में जो युद्ध हुआ, वो तो बहुत छोटी सी बम्बियां थी। कोई उन लड़ाइयों की बात नहीं है। कई कहते हैं ऐसी तो लड़ाइयां बहुत होती रहती हैं। अरे लड़ाइयां तो होती रहती हैं, पर एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाइयां थोड़ी ही होती रही। ये मिसाइल जिसको कहा जाता है, महाभारत की भाषा में मूसल निकले यादवों के पेट में से। वो कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट में से ये मिसाइल से निकले। वो मिसाइल से का युद्ध थोड़ा ही होता रहा। ये तो बहुत खौफनाक युद्ध है। देखते हो ना, ये लड़ाई से तो खाना खराब हो जाएगा सारी दुनिया का। क्या ऐसी लड़ाई छिड़ेगी एटॉमिक बॉम्ब्स की कि लोग खाना पीना सब भूल जाएंगे।
खाना खराब हो जाएगा। क्या सुनते हो? ऐसे कोई लड़ाई में कहते थे क्या कि हम एक बम मारेंगे, यहां अमेरिका में बैठे बैठे मारेंगे और सारी चाइना उड़ जाएगी। इतना खौफनाक बम। तो उन अमेरिका वालों को रिस्पॉन्ड करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अभी कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है? नॉर्थ कोरिया अमेरिका वालों को चैलेंज दे रहा है ना। लड़ाइयों की बात तो बहुत बाबा के पास अभी लिखत में आती रहती है कि ऐसे ऐसे ये लड़ाइयां होती हैं। तो उन लड़ाई लड़ने वालों को समझाना तो चाहिए ना। लड़ाई तो होती है, पर ये लड़ाई देख करके, ये वंडरफुल लड़ाई है ना एटॉमिक बम्स की लड़ाई, और ये तो इस दुनिया की अंतिम लड़ाई है। इसके बाद इस दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होगी। और इस लड़ाई के बाद क्या होगा? पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि ये एटॉमिक बम्स तो पुरानी दुनिया को खत्म करते हैं ना। है पुरानी दुनिया माने लड़ाई झगड़ा करने वालों की दुनिया खत्म होगी, या जो पांडव लड़ते ही नहीं है उनकी दुनिया खत्म होगी? किसकी दुनिया खत्म होगी? जो लड़ने वाले हैं, लड़के हैं, उनकी दुनिया खत्म होगी। नई दुनिया के लिए भगवान गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। परंतु ऐसे राजयोग सीखने वाले ऐसे बच्चे, सेंसिबल बच्चे सभी तो नहीं होते हैं। नहीं, रात दिन का फर्क हो जाता है। किसमें? योगियों में और भोगियों में। भोगी क्या करते हैं? क्या भोगते हैं? भोग भोगते हैं देह के। पंचभूतों से जो बनी हुई देह है ना, उस देह की इंद्रियों से सुख भोगते हैं। और योगी क्या करते हैं? जो देह के सुख, देह की इंद्रियों के जो सुख हैं, उनको बुद्धि से त्याग देते हैं और अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। तो देखो, भोगियों में, इस दुनिया के जो भोगी हैं उनमें और तुम योगी बच्चों में रात दिन का फर्क है। वो पंच भौतिक शरीर के भोग भोगने में लगे रहते हैं, और तुम भौतिकवादी दुनिया को बुद्धि से त्याग देते हो। तुम्हारे लिए ये भौतिकवादी दुनिया क्या हो जाती है? निद्रा। तुम भौतिकवादी दुनिया में नींद लेते हो, सो जाते हो। वो भौतिकवादी दुनिया में जागरण करते हैं।
तुम कहाँ जागरण करते हो? आध्यात्मवादी दुनिया में जागरण करते हो। आदि माने अंदर, आत्मा माने अंदर, आत्मा। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का कैसे कैसे क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, इन बातों में तुम सारी बुद्धि लगाते हो। तो देखो उनमें और तुम में कितना भारी फर्क है। वो भौतिकवादी और तुम है आध्यात्मवादी। तो रात दिन का फर्क हो जाता है। हाँ, कोई फर्स्ट क्लास योगी होते हैं। योगियों में कोई सब एक जैसे योगी नहीं, कोई फर्स्ट क्लास योगी, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फिर फोर्थ क्लास योगी होते हैं। भाई और भी कोई होते हैं फोर्थ के पीछे, फोर्थ क्लास के पीछे भी कोई और होते हैं। ये फिफ्थ क्लास भी होता है क्या? अच्छा, ये बच्ची अच्छी सर्विस करके आई है, फिर दिन प्रतिदिन जितना ये आती जाएगी और यहाँ नई नई पॉइंट धारण करेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये ज्ञान की पॉइंट्स और ही इजी होती जाएगी समझने में। तो ये सहज कोई भी समझ सकेगा, इसलिए इसको सहज ज्ञान और सहज योग कहा जाता है। क्या? सहज गीता ज्ञान, सहज राजयोग। तो ये सहज बात कोई भी समझ सकेगा कि ये तो राइट बात बोलते हैं, क्योंकि ये जो तुम ब्राह्मणों का झाड़ है, क्या तुम ब्राह्मणों का जो ये ब्राह्मणों का सृष्टि वृक्ष है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही तो जरूर जाएगा ना। वृक्ष बढ़ता है या खत्म हो जाता है? दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो पीछे हो करके जब ये 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तो जितना जितना 20 से जास्ती होता जाएगा, तैसे तैसे तुम्हारी वृद्धि भी ऐसे होती रहेगी। परंतु इस झाड़ की वृद्धि आहिस्ते आहिस्ते होगी, ऐसे नहीं एकदम दुगना बढ़ जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इस ब्राह्मणों के झाड़ को माया के तूफान बहुत लगते हैं, जबरदस्त तूफान लगता ही रहता है। तो तूफान तो कभी लगा कभी न लगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, तूफान तो लगते ही रहते हैं। ये तो हर कल्प संगम युग पर ये माया का तूफान है ही है। ये बहुतों को छनाए देते हैं। वृक्ष में, झाड़ में जो पत्ते होते हैं तमो प्रधान पुराने पीले पड़ जाते हैं, तो क्या होता है उनका? जड़ जाते हैं, बहुतों को छनाए देते हैं, गिर पड़ते हैं एकदम। या तो उनको वो फूल के पत्ते वत्ते सब गिर पड़ते हैं, कहेंगे बहुत कुछ गिर गया। ये गिराने वाला देवभान है ना बच्ची, उस देवभान में आकर के बहुत गिरते हैं।
ये मरा। इस डाली का 100 मरा। देखो, जब युद्ध होती है दो के बीच में तो ऐसे होता है ना। तुम तो अनजाने हो, बड़े मुश्किल चलते हैं क्योंकि देह अभिमान है। बाकी नहीं तो बॉम्बे के लिए ये रतन बहुत अच्छे हैं। और वो सेंटर भी अच्छा है, भले कितना भी दूर हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। और गरीब हो तो चलो उनको टिकट भी दे देना रेलवे से आने के लिए, या उनका कोई भी टिकट हो। अगर देखें कि नहीं चाहिए, हम अपना कर लेंगे, इनका आसार अच्छा है, तो हाँ बच्ची, यहाँ कभी भी बैठो तो आंखें बंद करके कभी नहीं बैठो। कहाँ? बाबा के सत्संग में जब बैठो तो आंखें बंद करके कभी नहीं बैठो। क्यों? क्यों है? क्योंकि बाबा के सत्संग में आंखें बंद करके बैठेंगे तो बाबा की दृष्टि मिलेगी है। और बाबा में तो ऊंचा ते ऊंचा भगवंत, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, महफूज हो जाएंगे। तो आंखें बंद करके नहीं बैठो। अगर आंखें बंद करके बैठते हैं तो वो हुए अंधे की औलाद। अंधे क्या? कौन अंधा था? महाभारत में किसको अंधा बताया? धृतराष्ट्र। क्या किया उसने जो नाम पड़ा धृतराष्ट्र? धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जो राजाई थी और राजाई की जो भी धन संपत्ति थी वो किसकी राजाई थी? धृतराष्ट्र से पहले पांडु की, राजा पांडु की राजाई थी। राजा पांडु उसे थोड़े समय के लिए संभालने के लिए देके गए थे, पूरा ही तो नहीं देके गए थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? सारी धन संपत्ति, सारी राजाई हड़प करके बैठ गया। और जब पांडवों के बाप पंडा ने शरीर छोड़ दिया तो पांडवों को कोई हिस्सा नहीं दिया। सुई की नोक के बराबर भी हम तुमको हिस्सा नहीं देंगे। तो देखो, उनको कहेंगे अंधे की औलाद। अंधे, ये अंधे की औलाद, अंधे बैठे हुए हैं सामने। जो आंखें बंद करके बैठते। क्यों? क्योंकि उन्हें बाप दिखाई ही नहीं पड़ता। बाप दिखाई नहीं पड़ता तो बंद आंखें करके क्या करेंगे? है? कुंभकर्णों को ही याद करेंगे। वो तो आंखें नहीं खुलती हैं। तीसरी आंख
वो तीसरी आंख नहीं खुलती है, लेकिन ये आंखें भी बंद। जिन आंखों से संग का रंग ले सकते हैं, वो आंखें भी बंद। भक्ति मार्ग में ऐसे होता है। याद करने बैठते हैं तो अक्सर करके क्या करते हैं, आंखें बंद कर ले। और वो ये होते हैं ना, यहां तो आंखें ऐसी हो भाई, शेर जैसे, शेर जैसी आंखें, सो जागता ही रहे जैसे। अच्छा, मीठी मीठी खुशनसीब बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 1/4/1967। रिकॉर्ड चला है। ये लड़ाई है दिए और तूफान की। निर्बल से लड़ाई हुई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीले बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। भक्ति मार्ग का है ये गीत वास्तव में। फिर उस भक्ति मार्ग के गीत को ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है। क्या भक्ति मार्ग के गीतों को ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है, और तो कोई इन गीतों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ट्रांसफर करके बैठ करके सुनावे कि ये दीवा क्या है, जो दीवा निर्बल पड़ जाता है तूफान के सामने, परंतु हिम्मत से लड़ता रहता है। क्या हिम्मते बच्चे मदद है बाप। तो ये समझाना है कि दीवा माने कोई आत्मा है। क्या जो दुनिया के मुकाबले बहुत कमजोर है, और दुनिया में तो बड़े बड़े बलवान पड़े हुए। और तूफान क्या है वो भी बताना है। तो दीवा तो बच्चे जानते हैं कि हमारी आत्मा ही दीवा है, जिस आत्मा रूपी दीवे की रोशनी उजियानी हुई है। क्या इसमें घृत कम हो गया है? तो दीवे में अगर घृत कम हो गया तो रोशनी भी धीमी पड़ जाती है। और अभी संगम में हमारा बाप आया हुआ है, उस दीवे को फिर से जगाने के लिए
परंतु इसे उजियानी हुई रोशनी वाले दीवे को हिम्मत करके तूफान के बीच से जाना पड़ेगा। अच्छा, कहां से गुजर कर जाना पड़ेगा? तूफान के बीच से गुजर कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो भक्ति मार्ग में लोग दीवा जगाते हैं। जब कोई मरता है तो उसके पीछे दीवा जगाते हैं कि ये सोजरे में जाए, इसके रास्ते में कोई अंधियारा ना हो, अज्ञान का अंधियारा ना हो जाए। अभी सतयुग में तो सोजरा ही सोजरा होगा, अंधियारा कहाँ की बात। इस कलयुग के अंत में बहुत तूफान आते हैं, और सबसे जास्ती तूफान कौन से स्टेट में आते हैं? आंध्र में। कहाँ आते हैं? आंध्र में बहुत तूफान आते हैं। किसका देश है? यथा राजा तथा प्रजा। अंधरों का देश है। नाम क्या पड़ा? आंध्र। ये एक ही प्रदेश है भारत का जो समंदर के साथ सब प्रदेशों के मुकाबले जास्ती जुड़ा हुआ है। समंदर का किनारा कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? हैं? आंध्र में। और आंध्र का जो राजा है वो भी अंधा। यथा राजा तथा प्रजा अंधा। वो कहानी होती है ना, अंधे और लंगड़े की कहानी। क्या? कि नदी पार कैसे करें? विषय वैतरणी नदी है, इसको पार कैसे करें? वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता, और वो अंधा है, देख नहीं सकता। तो क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग ले लेते हैं। लंगड़ा अंधेरे के ऊपर सवार हो जाता है। लंगड़े को आंख तो है क्या? अपवित्रता का लंगड़ा है, रुद्रमाला का मणका है, तो उसको दिखाई तो अच्छा पड़ता है। ज्ञान की आंख तो है, तीसरा नेत्र तो है। रुद्रवत्स है ना, उनका मुखिया कौन? रुद्र, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। लेकिन वो लंगड़ा है ना। क्या? पवित्रता की बात नहीं है। विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है। तो बच्चे भी और भी जितने रुद्रगण हैं वो सब ऐसे ही। तो वो लंगड़ा है, और वो आंध्रा का जो है राजा धृतराष्ट्र। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? धृतराष्ट्र है। कैसे? है? कैसे?
नहीं, वो धृतराष्ट्र ने धृत माने धारण कर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, सारी राजाई अपने हाथ में ले ली। यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली थी उसकी सारी कंट्रोलिंग पीयू के हाथ में थी। क्या? फिर क्या हुआ? उसकी तो लाश भी गुम कर दी। जो पीयू था, पंडा था, वो चल बसा। फिर उसके बच्चे को राजाई मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने उस पंडा बाप को नहीं पहचाना, किसने? हैं? ब्रह्मा बाबा ने नहीं पहचाना, तो अंधा हुआ ना। और उस अंधे ने जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी कंट्रोलिंग पावर थी, उस कंट्रोलिंग पावर को अपने हाथ में ले लिया। ओम मंडली खलास हो गई, और कौन सी संस्था का नाम चला? ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। तो किसका राज्य चल गया? है धृतराष्ट्र का राज्य चल गया। और धृतराष्ट्र की जो प्रजा है, उस प्रजा में मुख्य पैदा हुई, शास्त्रों में उसका नाम कुंती दिया है। क्या? पांडवों की माँ। वो पांडवों की माँ कौरवों के परिवार में रही या पांडवों के साथ गई? कौरवों के परिवार में रही। तो यहाँ कौन है? हैं? छोटी माँ। अंधे की औलाद है ना, अंधे की औलाद अंधे, उसे भी बाप दिखाई पड़ता है क्या? है? उसको भी बाप नहीं दिखाई पड़ता। तो बताया ये देहभान है धृतराष्ट्र में, और धृतराष्ट्र के बच्चों दुर्योधन दुशासन आदि में देहभान है। और देहभान के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तीसरी आंख जैसे है ही नहीं। तो देखो, आज की दुनिया में तो वो आंध्र प्रदेश स्थूल में दिखाया गया, स्थूल सागर के किनारे है। कहाँ की बात? बेहद में। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेहद का आंध्र प्रदेश है, वो कौन सा है? अंधरों का प्रदेश है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जो संगठन का स्थान है, वो क्या हुआ है? आंध्र प्रदेश हो गया। वो अंधरा और वो लंगड़ा। बताया उन अंधरों को जगाने के लिए दीवा जलाया जाता है। दीवा माने आत्म ज्योति, ताकि ये सोजरे हो जावे। सतयुग में तो सुयुग होगा ही, वहां अंधियारा तो होता ही नहीं है। सतयुग को कहा ही जाता है दिन। वहां तो ये दीवा आदि जगाने के धंधे होते ही नहीं। जो यहाँ भक्ति मार्ग में होते हैं कि भाई दीपावली आई, तो दीपावली में क्या करते हैं? दीवा जलाते हैं। कब जलाते हैं? लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी को सारा घर सोजरा सोजरा दिखाई दे,
रोशनी ही रोशनी दिखाई दे। मने उस घर में जो भी रहने वाले हैं उनके आत्मा रूपी दीपक जगे हुए होने चाहिए, तो लक्ष्मी आएगी। अगर अंधेरा होगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी। और साफ सुथरा भी होना चाहिए। दीपावली होती है तो पहले क्या करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। तो ये पंडा बाप के बच्चे पांडवों का घर है। क्या? रुद्रमाला एडवांस पार्टी। इस एडवांस पार्टी में जो भी हैं भांति उनके दीवे कैसे जगे हुए होने चाहिए। सतयुग में तो दीवे सबके जगे ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली जगाने की बात कहाँ की है? संगम युग की है।